सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या गणित। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है 2025 में। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर मैथ का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग टोटल चैप्टर पढ़ लेते हैं तब पर भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग टोटल चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो ये चारों पांचों चैप्टर तो आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, ये कंफर्म है कि आप लोग को ये पांचों चैप्टर पढ़ के जाना है। अगर आप लोग ये पांचों चैप्टर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह बना लेते हैं, तो आप लोग का प्यार बच्चों 100 नंबर में से 80 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकता। 80 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये पांचों चैप्टर को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह ये करना होगा। ठीक है, ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, अगर कोई स्टूडेंट अगर टोटल चैप्टर पढ़ता है तो उसका भी 80 प्लस नंबर आएगा उस टाइप से, और यही हम 5-6 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मेरा भी 80 प्लस नंबर आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग का 80 प्लस नंबर आएगा। लेकिन हाँ, ये पांचों चैप्टर को पढ़ना है। ये कैसे आएगा, कहां से आएगा, किस प्रकार से आएगा, ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, पहला बात तो आप लोग ये देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड में डबल पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आप लोग 100 पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव 30 पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लोग से 10 पूछा जाता है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो वहीं अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर डबल पूछा जाता है तो नंबर ऑफ मार्क्स भी डबल वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है जिसमें से केवल आप लोग को 100 नंबर का बनाना होता है। 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है जिसमें से केवल आप लोगों का 100 नंबर का सवाल का जवाब देना होता है। लेकिन हाँ, अगर 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो सवाल कहां से आता है? एनसीईआरटी बुक से ही आता है, यही सब चैप्टर से आता है और जो भी चैप्टर बचा हुआ उससे आता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यही 5-6 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्या इससे सवाल नहीं आएगा? जी हाँ प्यारे बच्चों, 100 नंबर का यही पांचों चैप्टर से सवाल पूछ लिया जाता है। 100 से प्लस नंबर का, 100 से प्लस नंबर का यही सब चैप्टर से सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यही 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में पढ़ लेते हैं, तो क्या आप लोग का 80 प्लस नंबर नहीं आएगा? जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका सही तरीके से पढ़ना है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है, काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करना है। अब हम आप सबको बता देना चाहता हूं कि हाँ देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए टोटल जो होता है ऑब्जेक्टिव आप लोग का 100 पूछा जाता है, 100 नंबर का पूछा जाता है और 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब देना होता है। तो वहीं अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव जो होता है प्यारे बच्चों, 3 टाइप से में पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब एक होता है कि फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है। sin थीटा का क्या होता है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा सवाल जो होता है प्यारे बच्चों, कम से कम 15 से 25 सॉरी 20 से 25 या फिर आप लोग 15 से 25 सवाल ऐसा पूछा जाता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है। सिर्फ फॉर्मूला या आप लोग को याद करके जाना, वहां पे टिक मार के आना है। ठीक है, तो ऐसा सवाल पूछा जाता है 20 से 25, यानी यहाँ पे लिखा गया 15 से 25 सवाल। ठीक है, 15 से 25 सवाल यहाँ पे लिखा गया। वहीं अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात किया जाए, नॉर्मल का ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहा जाता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन उसको सॉल्व करना होता है, उसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, वो मुंह से नहीं बनता है डायरेक्ट, मतलब कि मुंह से भी बन जाता है, जो बोलते हैं मुंह से ही डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है। तो उसको मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करके बस थोड़ा सा आंसर निकालना होता है। उसको वैसा जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, आप लोग का 50 से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 to 60 क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों, आप लोग का नॉर्मल पूछा जाता है। नॉर्मल टफ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि आप लोग को उसमें सॉल्व करना है, पूरा 1-2 लाइन सिर्फ सॉल्व करना है उस टाइप से। ठीक है, फॉर्मूला लगाना, उसका आंसर निकालना है। तो वैसा जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग का 50 से 60 क्वेश्चन जो होता है वो वैसा पूछा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए जो डिटेल से बनाना होता है क्वेश्चन, जो कि थोड़ा बहुत लंबा चला जाता है, 4-5 लाइन का चला जाता है, 5-6 लाइन का, ऑब्जेक्टिव की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, जिसको कि कहा जाता है डिटेल क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग को 10 से 15 सवाल पूछा जाता है। तो वही अगर देखा जाए कि अगर मान लिया जाए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या अगर आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन बना लेते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन ही 50-60 पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग 30-35 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो क्या आप लोग को ये सब क्वेश्चन फिर लगाने की जरूरत क्या है? डिटेल वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो लगाइए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यही सब 5 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फैक्टर हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गया, और साथ ही साथ एक छठा चैप्टर भी ले लीजिए जो कि दूसरा चैप्टर लिया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको कि कहा जाता है आईटीएफ। ठीक है, आईटीएफ कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में क्लास 12 का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो ये सब चैप्टर जो है प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जो भी अगर आप लोग को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना है तो आप लोग सिंपली कॉल वगैरह कर सकते हैं। अगर उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सारा कुछ का अपलोड हो चुका है, जो कि 2025 में क्लास 12 के जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहिए, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोग सिंपली कॉल वगैरह कर सकते हैं। कौन सा नंबर पे? इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 7667140322 पे। इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल वगैरह कीजिए जहां भी आप लोग को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और अगर आप लोग को नोट्स वगैरह लेना है, फिजिक्स सब का नोट्स वगैरह लेना है, हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग विद्यागणि ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च पे भी जाकर के कर सकते हैं, वहां से भी इंस्टॉल आप लोग कर सकते हैं विद्यागणि ऐप को, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।